नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। एक न्यूज आ रही है जो काशी विश्वनाथ के पास जो ज्ञानवापी मस्जिद है उससे जुड़ी हुई है, जिसका मैटर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वाराणसी की कोर्ट्स, हर जगह वो लिटिगेशन में है। अब वहां के जो हिंदू पक्ष के जो वकील हैं उन्होंने आज एएसआई की रिपोर्ट को पब्लिक किया है। एएसआई समझते हैं क्या है, पूरा मैटर भी समझेंगे क्या है। आज जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है श्री विष्णु शंकर जैन जी ने, तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो इन्होंने बताया है कि एएसआई ने क्या क्या ढूंढा है, वो सारी चीजें एक बार देख लेते हैं। तो पहली बात तो हमारे 3 देवताओं के यहां पे नाम संस्कृत में, देवनागरी में, लिपि में लिखे हुए मिल रहे हैं, जो है उमेश्वर भगवान, जनार्दन भगवान और भगवान रुद्र। तो इनके नाम यहां पे देखे गए हैं जो पत्थरों पे उकेरे गए हैं, और 34 तरीके के इंस्क्रिप्शन, यानी जो पत्थरों में जो नक्काशी होती है जिससे हम संस्कृत के हमारे सारे फ्रेज जो लिखते हैं वो, और ये सिद्ध कर रहा है, प्रूव कर रहा है कि एक प्री एग्जिस्टिंग हिंदू टेंपल हुआ करता था। यहां पे एक पहले कोई हिंदू टेंपल तो था ही था, और यहां जो पत्थरों पे जो लैंग्वेज, जो स्क्रिप्ट जो भी मिली है वो देवनागरी, हमारी ग्रंथ, हमारी कन्नड़, तेलुगु, सारी स्क्रिप्ट मिल रही हैं। हमें इतना तो पता है कि हिस्ट्री की नजर से कि औरंगजेब ने 16वीं शताब्दी में यहां पे एक मंदिर हुआ करता था जिसको टोडरमल जी ने बनाया था, उसको हटा के यहां पे एक मस्जिद की स्थापना करी थी। अब इसके बाद से ही क्लेम चलता रहा, फिर ये क्लेम बहुत आगे तक आया 2020 से, फिर इस मैटर की लंबी लंबी सुनवाई होनी शुरू हुई। अब जब हमने काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास का सारा रीडेवलपमेंट देखा और जो पुराने ऐसे जर्जर इमारतें थी उनको जब हटाया, वहां से स्लम्स को, इलीगल जो स्ट्रक्चर थे उनको हटाया, तब हमने इस मस्जिद के बैक साइड का एक बार व्यू देखा। इसमें एक कोई भी ले पर्सन ये सोच सकता है कि यहां पे ये जो स्ट्रक्चर है ये किसी पुराने मंदिर का तो है, पर इसके ऊपर जो सामने की तरफ गुंबद है वो एक मस्जिद की है। इसके बाद से ही मैटर खूब चलता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट में आता है, फिर हाई कोर्ट उस पर स्टे लगाता है, सब कुछ होता है, तो वो सब पूरा समझेंगे। उससे पहले हम आपको एक बार बता दें कि आपका प्रीलिम्स आ चुका है, पास आ रहा है। अब आपको जरूरी एक चीज है जो है कि आपका रिवीजन शुरू हो सके, वहीं पे काम आती है हमारी उड़ान की मैगजीन। ये फ्री है, आप चाहो तो अपनी वेबसाइट से, हमारी वेबसाइट से पीडब्ल्यू ओनली आईएएस से इसको आप डाउनलोड कर सकते हो और आपका रिवीजन अपना एक बार स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। सो विद दिस हम एक बार चलेंगे कि क्या है। ये है मंदिर और मस्जिद की ड्रोन की फुटेज। इसमें हम ये देख सकते हैं कि हां, यहां पे काशी विश्वनाथ मंदिर है और यहां पे बाबा विश्वेश्वर, एक ज्योतिर्लिंग हुआ करता होगा, वहां के पक्ष ने अपना एक पक्ष रखा हुआ है कि ये हम इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे, पूरी लीगल बैटल लड़ेंगे, तब उसके बाद हम देखेंगे कि आगे इसका वर्डिक्ट क्या आती है। तो अब इस वर्डिक्ट के साथ ही हम पहले चलेंगे पीछे केस की हिस्ट्री में। यहां पे हमें यह तो पता है कि जब यह मस्जिद रहा होगा उसके बाद से ही लोगों ने यहां पे शुरू किया होगा कि देखो साहब, यहां पे जो है विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग यहां पे हुआ करता था, और यहीं के लोगों ने अक्टूबर 1991 तब जाके इन्होंने अपना एक तरीके से लिटिगेशन डालना शुरू किया और बोलना शुरू किया कि यहां पे एक भगवान जी का मंदिर था और अब हमें चाहिए कि ये जो औरंगजेब का बनाया हुआ जो मंदिर है ये अब हटे यहां से, हम यहां अपनी पूजा अर्चना करना चाहते हैं। फिर क्या होता है, 1997 में वाराणसी की जो सिविल कोर्ट होती है, वो सिविल कोर्ट कहती है कि आपकी जो ये प्ली है, आपकी जो पिटीशन है, ये मेंटेनेबल नहीं है। मेंटेनेबल इसलिए नहीं है क्योंकि एक हिंदुस्तान में एक एक्ट है जिसका नाम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, यानी कि पूजा स्थल का एक एक्ट बना हुआ है हमारे यहां जो 1991 में आया था। अब 1991 में आने, ये जब एक्ट आया था उसके पीछे भी थोड़ी सी हिस्ट्री है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है ना, ये उस समय आया था जब विश्व हिंदू परिषद को काउंटर करने के लिए नरसिम्हा राव जी की सरकार एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लेके आई थी। क्यों? क्योंकि अयोध्या, ज्ञानवापी मॉस्क और शाही ईदगाह जो मथुरा में है, इन तीनों जगह को हम क्लेम करना चाहते हैं। एक सेक्शन है जो क्लेम करना चाहते हैं कि यहां पे जो मस्जिद है ये इलीगल है, ये बाद में आई है। अब इस एक्ट की वजह से, इस कानून की वजह से ये तय हो गया था कि जो कट ऑफ डेट है, जहां पे जो स्थान है वो वहीं रहेगा, वो डेट तय हुई अगस्त 15, 1947। पर इसका एक एंगल ये है कि पीआईएल जो पड़ी थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें यह कहना था कि जो सेंटर ने ये जो कदम उठाया है अगस्त 15 सन 47 का एक कट ऑफ डेट लेके, ये डेट गलत है। डेट होनी चाहिए 1192, जब हमारे यहाँ पे एक जो मुगल काल शुरू होता है, जो मुस्लिम रूल हमारे यहाँ शुरू होता है, जब से मोहम्मद गौरी आता है, उसके बाद से ही हमारे यहाँ पे एक तरह का
जो डायनेस्टिक रूल हुआ है वो मेडिवल इंडिया का जो है वो एक मुगल राज का है, तो हम वो नहीं चाहते, हम उस मुस्लिम राज को नहीं चाहते हैं, हम 1192 चाहते हैं कट ऑफ डेट। ठीक है, ऐसी कई सारी पीआईएल फाइल होती हैं बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट्स में, कई सारे प्रीस्ट जाते हैं, कई सारे मौलाना भी जाते हैं इसी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को, और इसमें बोला गया कि इस एक्ट में खाली एक एक्सेप्शन रहेगा, एक खाली इसमें अपवाद रहेगा, जो था बाबरी मस्जिद। बस इसमें बोला गया बाबरी मस्जिद को छोड़ के बाकी जितने जहां जहां जो जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, वो सब रहेंगे, उसमें कोई छेड़खानी नहीं होगी। इसी में ही फिर हमारी वाराणसी की सिविल कोर्ट कहती है कि आपकी प्ली मेंटेनेबल नहीं है, ये आप नहीं कह सकते हो कि यहाँ पे जो है मस्जिद हटा के ये होना चाहिए, मंदिर होना चाहिए। फिर ये केस और आगे जाता है, 1998 में जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं वो ये इतनी सारी पेटिशनों को सबको मर्ज कर देते हैं और एक बार में ही सिविल कोर्ट को बोलते हैं कि अब आप सुनिए सारों को एक साथ एकदम नए तरीके से, नए सिरे से। फिर इसके बाद भी जो वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का के ऊपर ऑर्डर फिर इस पर स्टे लग जाता है, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट स्टे लगा देती है कि नहीं ऐसे मत करो। ठीक है, फिर इसके बाद 22 साल तक ये स्टे लगा रहता है, 2020 तक 22 साल हो जाते हैं। 2020 में फिर से लोग पहुंचते हैं हाई कोर्ट में और वाराणसी सिविल कोर्ट में कि 22 साल हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी ऑर्डर होता है कि आप 6 महीने में स्टे को दोबारा सुनिएगा, दोबारा कंसिडर कर लीजिएगा, स्टे इतना लंबा नहीं लग सकता है। फिर इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट फिर से स्टे करती है प्रोसीडिंग्स इन द काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद केस इन द ये जो हमारा वाराणसी कोर्ट था, फिर यहां पे फिर से स्टे लग गया इलाहाबाद हाई कोर्ट की वजह से। अब इसके बाद केस वापस रीओपन होता है, केस में और ज्यादा भूचाल आता है जब हम बात करते हैं कि हमें साइंटिफिक सर्वे चाहिए, हमें इजाजत चाहिए। कई ऐसे लोग थे 2019 में जो यहां पे जाना चाहते थे, क्योंकि जब काशी विश्वनाथ पूरे कॉरिडोर का रीडेवलपमेंट हो रहा था तो पीछे से मस्जिद के बैक साइड में पीछे से मंदिर जैसा कुछ कुछ स्ट्रक्चर दिखना शुरू हो रहा था। कई सारे लोगों ने बोला कि हम जाना चाहते हैं, 5 महिलाओं ने बोला, 5 हिंदू विमेन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने बोला था कि हमें जो पीछे जो ये स्ट्रक्चर है, जो वाराणसी में जो काशी विश्वनाथ के पीछे इस दीवार पे हमें यहां पे एक श्राइन दिख रही है, एक मूर्ति दिख रही है, हम उसकी तो पूजा अर्चना करने दीजिए, हम वो चाहते हैं। फिर इसके बाद भी ये केस अब शुरू हो जाता है, फिर केस रुकता नहीं है। अब इस स्ट्रक्चर पे ये जो आपको येलो या फिर जो अपना ऑरेंजिश जो स्ट्रक्चर दिख रहा है रेड सैंडस्टोन का, इससे यहां से दिख रहा था कि हाँ यहां पे एक श्राइन है, यहां पे मूर्ति है बाबा विश्वेश्वर की, हम इसकी पूजा अर्चना करना चाहते हैं। फिर इस श्राइन की वजह से केस हुआ शुरू। अब इसके बाद क्या होता है, वाराणसी कोर्ट ने पहले तो एक एडवोकेट कमिश्नर जी को, अजय कुमार मिश्रा जी को बोला कि आप इंस्पेक्शन कीजिए। कैसे? वीडियोग्राफी के माध्यम से आप इसकी पूरी डिटेल वीडियो बनाइए, पूरी वीडियोग्राफी कीजिए कि आसपास क्या दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है। इसके बाद से ही ये बोला गया कि हाँ हमें एक जगह पे तो ये यहाँ पे फाउंटेन दिख रहा है, एक जगह पे यहाँ पे हमें शिवलिंग दिख रहा है। तो हिंदू पक्ष का कहना है कि हमें यहाँ पे शिवलिंग दिख रहा है, सामने दिख रहा है, वीडियो में दिख रहा है, और मुस्लिम पक्ष का कहना है कि नहीं ये तो एक फुआरा है, तो फाउंटेन है। तो इस तरह की बातें शुरू होती है। अभी ये केस यहाँ खत्म नहीं होता है, ये काम 16 मई को लास्ट ईयर हो चुका था। अब इसके बाद हिंदू साइड ने तो बोला था कि हम इस मैटर को ऊपर लेके जाएंगे क्योंकि ये शिवलिंग है यहाँ पे, और अब हम इसको आगे ये पूरे तरीके से हम इस केस को जीतेंगे। फिर क्या होता है कि अब केस की हियरिंग और आगे जाते हैं, ये और बढ़ने लगती है, और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसमें इन्वॉल्व होता है। वो कहता है कि जो हिंदुओं का जो ये जो एक्शन है, दूसरा कोर्ट का जो ऑर्डर है वीडियोग्राफी करने का, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का ही उल्लंघन है, हम इसको नामंजूर करते हैं, हम इसको नहीं मानते हैं, ऐसा मत कीजिएगा, और ये बिल्कुल क्लियर वायलेशन है, सब कुछ है, गलत हो गया। फिर इसके बाद 2022 सितंबर में, यानी कि अब से 2 साल पहले, वाराणसी कोर्ट ने कहा था कि हम अंजुमन जो अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी है, हम इनकी पिटीशन को नकारते हैं, जो मना कर रहे हैं कि पीछे भी मस्जिद के पीछे भी पूजा नहीं हो सकती है, ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं, डिस्प्यूटेड साइट पर अगर किसी को पूजा करनी है तो पूजा कर सकते हैं। फिर इसके बाद 2023 मई, पिछले साल, वाराणसी कोर्ट अग्री करती है कि हम ASI का सर्वे करवाएंगे, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जो पुरातत्व विभाग है हमारा, विश्लेषण करता है हर चीज का, हम इनके भरोसे करेंगे कि साइंटिफिकली एकदम राडार के साथ और इंफ्रारेड के साथ अगर जहां खुदाई करनी पड़े मजबूरन तो करे, पर हमें ऐसी इंफॉर्मेशन निकाल के दे कि यहां पे असल में क्या है। हमें यह जानना है कि जो तीनों मेन गुंबद हैं इनके नीचे क्या है, इनके नीचे क्या मिल सकता है, क्या साइंटिफिकली हम प्रूव कर सकते हैं, क्या क्या है। तो इसके बाद से ही जून में ही हाईकोर्ट ने बोला था कि हाँ ठीक है, वाराणसी अब हाईकोर्ट कहती है कि जो वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो फैसला है ठीक है, और साथ में कि हिंदू ग्रुप्स
जो ऐसे प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट से जो बार्ड हैं, मतलब जो नहीं आ सकते हैं पूजा करने, ये फैसला वाराणसी जो खुद वाराणसी की छोटी कोर्ट ने जो मना किया था कि हाँ ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कोई एक्शन हम नहीं मानेंगे। और दूसरी बात, जो अंजुमन इंतजामिया कमेटी है, ये जो मुस्लिम कमेटी, इन्होंने बोला था कि ऐसे इनको पूजा मत करने दीजिए, ये नहीं करने दीजिए, ये सारा इलीगल है, ऐसी पेटिशन को हम मेंटेन नहीं कर सकते हैं। अब इसके बाद वाराणसी कोर्ट ने जुलाई में, ठीक है, फिर जुलाई में बोला कि हम अब चाहते हैं एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हो मस्जिद की प्रेमिसेस का, मस्जिद की जगह का, और यह तय हो सके कि डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जो हमारे अजय कृष्ण विश्वेशा हैं, इन्होंने ऑर्डर दिया कि एएसआई अब कंडक्ट करेगी एक प्रॉपर सर्वे जिसमें यह पता चले कि इन तीनों डोम्स के नीचे, इन तीनों गुंबदों के नीचे क्या मिलेगा, क्या मिल सकता है। फिर इसके बाद फाइनली ये रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में दिसंबर 18 को सबमिट हो जाती है वाराणसी कोर्ट में। पिछले साल जो अभी 2023 गया है, इसमें इन्होंने एक सील्ड एनवेलप में ये दे दी थी अपनी रिपोर्ट जमा करके। इन्होंने बोला कि ये रही रिपोर्ट, अब इसके ऊपर आप चाहें जो फैसला लें, हमने अपना सारा काम कर दिया है, हमने अपना साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कर दिया है। आपको याद होगा अभी 2 दिन पहले भी वाराणसी कोर्ट में सुनवाई चल रही थी कि क्या इस सील्ड एनवेलप को पब्लिक किया जाए क्या या नहीं किया जाए। तो एक पक्ष कह रहा था कि नहीं किया जाना चाहिए, एक पक्ष कह रहा था किया जाना चाहिए, हमें जानना है क्या है। और इसके बाद एएसआई ने भी बोला था कि नहीं पब्लिक मत कीजिए, नहीं करना चाहिए। फिर वाराणसी कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, जो इंफॉर्मेशन है, जो भी पब्लिक एविडेंस है, जो भी साइंटिफिक एविडेंस है, वो पब्लिक किया जाएगा, सबको बताया जाएगा। जिसके बाद ही आज हुआ है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब बोला गया कि हां, इस जो स्ट्रक्चर बाद में बना है सफेद वाला, इस स्ट्रक्चर को वापस बनाया गया था और इसमें ऐसी चीजें यूज करी गई थी, रीयूज करी गई थी जो पुराने इंस्क्रिप्शन में दिखती हैं। मतलब यानी कि पुराने जो पुराना स्ट्रक्चर था, इसको ध्वस्त करके इसी का मटेरियल, इसी का स्ट्रक्चर दोबारा से रीयूज किया गया है और जो पुराना स्ट्रक्चर था उसको डिस्ट्रॉय किया गया है। यह इंपॉर्टेंट बात निकल के आई है जो आज पब्लिक हो गई है। अब इसके बाद से हियरिंग और ऊपर जा सकती है और ये केस हो सकता है अभी और आगे ऊपर जाए, हाई कोर्ट भी जाए, सुप्रीम कोर्ट भी जाए। ये केस बहुत अभी आगे, ये अभी लीगल बैटल बची है इसमें। पर आज एएसआई के हिसाब से जो रिपोर्ट आ गई है, दैट क्लियरली सेज कि हां, यहां पे 3 भगवानों का नाम आ चुका है, जिनका नाम हम यहां इसमें देवनागरी भाषा में हम पढ़ सकते हैं, स्क्रिप्ट में पढ़ सकते हैं। इसके बाद ही यहां पे 34 तरीके की इंस्क्रिप्शन मिली है, नक्काशी मिली है पत्थरों पे। दैट इज समथिंग दैट यू कैन नॉट इग्नोर। सो विद दिस हम इस न्यूज को यहां पे पॉज करते हैं, होल्ड करते हैं। इस न्यूज में आगे और जो डेवलपमेंट आएगा उसको हम फॉलो अप करेंगे। टिल देन, यू कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, गुड लक।